अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी पर, अपने प्यारे महबूब नबी पर हर चीज कुर्बान कर दी। देखो, हमारे नबी का जो शान है वो किसी नबी भी नहीं पाया जाता। हमारे नबी का जो मकाम, जो मर्तबा है वो किसी नबी में नहीं है। कितने नबी आए लेकिन हमारे नबी जैसा कोई नबी नहीं आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी जैसा वो कोई नहीं आया है। तभी तो अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। वही देखा रब को, कोई पैगंबर नहीं देखा रब को, हमारा रब कैसा है। लेकिन यही नबी ऐसा है जो हमारे रब को देखा है। हमारे नबी ऐसा है जो रब को देखा है। इसका मकाम देखे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब से रोजाना मुलाकात करने की कोशिश करते थे। रोजाना रोज रब से तलब करते, सर आपको मैं देखना चाहता हूं, मैं आपको देखना चाहता हूं। रोजाना यानी अल्लाह पाक से तो बातें तो करते थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, लेकिन वो जलवा फरोज नहीं होते थे। वो जलवा फरोज नहीं होते थे। इत्तेफाक एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मैं आज आपको मैं देखना चाहता हूं किसी भी हालत में। मूसा, तुम मुझे देखना चाहते हो? या अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है मैं आपको देखूं। अल्लाह अल्लाह, देखो उनकी ख्वाहिश है कि मैं आपको देखूं। अल्लाह पाक की शान देखें। और अल्लाह पाक अगर पूरी जलवा फरोज हो जाते तो मूसा अलैहिस्सलाम का क्या हाल होता है। थोड़ी सी जलवा अपना दिखाए, थोड़ी सी जलवा, थोड़ी जलवा दिखाने से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी चली गई। अल्लाह, थोड़ी सी जलवा देखने से कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी चली गई। सोचें, और हमारे नबी, हमारे मुस्तफा, आपके मुस्तफा, सबके मुस्तफा, सबके नबी, हमारे नबी, दो आलम का नबी, दो जहां के नबी, दोनों आलम का मुख्तार, रब के नबी, हम सबके नबी, आंखों का तारा, तमाम नबियों का नबी, सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नबी फरमाते हैं, हमारे नबी फरमाते हैं, मैं गवाही देता हूं। हमारे नबी क्या फरमाते हैं? मैं गवाही देता हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही दे रहा हूं कि मैं अल्लाह को देखा हूं। अल्लाह, मैं अल्लाह को देखा हूं। अब वो देखने की बातें नहीं, हमारे नबी सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि हमारे नबी अल्लाह पाक से हाथों को कांधे में कांधे डाल के एक साथ चले हैं। बोलो सुभान अल्लाह। देखो मौजूदा, हमारे नबी का मौजूदा है, करामतें देखो। अल्लाह पाक को किसी ने नबी नहीं देखा। किसी की हिम्मत और हैसियत और उसके लिए जज्बात चाहिए अल्लाह पाक को देखने के लिए, सीने में वो ताकत चाहिए अल्लाह पाक को जियारत करने के लिए। लेकिन एक ऐसा ही नबी ऐसा है कि हमारे नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब को देखा तो बात भी किए, उठे बैठे चलते फिरते आपस में अखलाक मोहब्बत करते रहे और अपने उम्मती के लिए गुनाह माफ करवाते रहे। हमारे नबी साथ में घूमे। अल्लाह अकबर, ये गवाही दिया मैं नबी को देखा। इसलिए अल्लाह पाक
का नाम रब से जुड़ गया है, अल्लाह पाक का नाम दीन मुस्तफ़ा से जुड़ गया है, अल्लाह पाक का नाम दीन हबीबी से जुड़ गया, अल्लाह पाक का नाम हक़ मुस्तफ़ा से जुड़ गया। इसलिए कहा जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखें, ये जो जुमला है, अगर आप इस जुमले में दोनों का नाम आ जाता है, एक अल्लाह पाक का नाम, एक हमारे रसूल अल्लाह का नाम, हमारे अल्लाह पाक का नाम और हमारे रसूल अल्लाह का नाम, अगर ये कलमा अगर आप रोजाना पढ़ते हैं, याद रखें जो भी आप गुनाह करते हैं, घर में गाली गलौज, ये जो भी ऐसी बातें करते हैं, ये रोजाना एक कलमा पढ़ा करो, आपके कल्ब का यही कल्ब का ठंडक मिलेगी और सफाई होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाने का। देखिए मौजूदा, कोई नबी नहीं देखा, कोई पैगंबर रब को नहीं देखा, कोई कितने अंबिया किराम आए, 1,24,000 या 2 लाख कमे बेस, 2 लाख कमे बेस हजार, इतने नबी ने फिर भी रब से ताल्लुकात, रब से कोई निगाहों से निगाहों मिला के नहीं रखा। रिवायत में देखें, अल्लाह पाक फरमाता है कुरान में, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहिम मेरा दोस्त है। अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर को बहुत खास खास माना है, और कितने बार हर पैगंबर का कुरान मुक़द्दस में जिक्र भी फरमाया है, लेकिन हमारे नबी के जैसा कोई ऐसा जिक्र नहीं। लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन किताबुम मुबीन, लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन किताबुम मुबीन, मैंने नूर को भेजा, उसके बाद मैं एक किताब को भी भेजा हूं, वो है किताब कुरान मुक़द्दस। कुरान मुक़द्दस की जैसा किताब कोई किताब नहीं। सोचें, अल्लाह से अगर कोई पसंदीदा अगर कोई पैगंबर है, वो है हमारे नबी। अल्लाह की बारगाह में अगर कोई पैगंबर, अगर कोई हसीन और खूबसूरत जमीन दीन और इखलाक और मोहब्बत करने वाला बातें अगर कोई है, तो वो हमारे नबी है ना, वो है हमारे नबी। इसलिए अल्लाह पाक फरमाता है दूसरे पैगंबर से, सुनो, अगर अब कोई अगर पैगंबर आएगा तो वो होगा अहमद, अहमद उसका नाम होगा, और उसका अहमद नाम रखा जाएगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मौजज़ा है। लेकिन हुजूर की मोहब्बत, जो कुछ भी दुनिया में था, वो सब रब की बारगाह में कुर्बान कर दिए। और हमारे नबी की नवासे, हमारे नबी के खानदान जितने लोग थे, वो सारे जितने के सारे जितने लोग थे, सब राह खुदा में अपने जिस्म को, अपने दिमाग, दिलो दिमाग, अपने बदन को, अपने जिस्म को साहे राह खुदा में तकसीम कर। आप हिस्ट्री देखो, आप हिस्ट्री उठा के देखो, इमाम हुसैन ने क्या किया जिंदगी में, इस्लाम को बचाए। ख्वाजा गरीब नवाज क्या किए, इस्लाम को फैलाए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या किए, दीन को बचाए। अपना जिस्म जो कुछ भी सब दीन राह खुदा में डाल दिए। इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत अली, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अबू बकर सिद्दीक, ये लोग क्या करते थे, दीने जिंदगी राह खुदा में कर दी। और अल्लाह के प्यारे महबूब के चौखट पर आकर वो 4 खलीफा हुजूर के जो थे, हुजूर के जो 4 खलीफा थे, तो हुजूर के चौखट पर आकर के अल्लाह अल्लाह पूरी जिंदगी राह खुदा में डाल दी। इन लोग का यही काम था, दीन को बचाना, इस्लाम को फैलाने का काम था, है ना, यही काम था। लेकिन आज का माहौल ऐसा हो गया है, इस्लाम फैले ना फैले, लेकिन रुपया होना चाहिए। आज के पीर की हालात ऐसे हो गए हैं, किसको कितने ईमान में दाखिल करना है वो किसी को नहीं मालूम।
कितने मुरीद कितने पैसे लेकर आए हैं वो मालूम है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जितने पीर हैं, उस पीर से भी कहना चाहते हैं दीन की तरफ आए, अपनी जिंदगी को राहे खुदा में डाले, अपनी जिंदगी को अपने जिस्म को अल्लाह की तरफ डाले, किसी मुरीद की तरफ नहीं डाले। आपको मुरीद से कोई लेना देना नहीं। अगर आपको जन्नत में लेके जाता है तो अच्छी बात है, पीर अगर आपको जन्नत में लेके जाता है मुरीद को तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन नहीं, उस जमाने में हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान गनी, हजरत उमर फारूक, उन लोगों के पास भी टिकट नहीं था जन्नत का, लेकिन खौफ होते थे। उसके पास भी कोई नहीं था दस्तावेज कि मैं जन्नत में लेके जाऊं। लेकिन आजकल का पीर ऐसे हो गए तो हर फर्ज बोलता मैं जन्नत में लेके जाऊं। कमबख्त बेवकूफ ऐसे पीर लोग हैं, तुम लेके जाओगे जन्नत में? जन्नत का तुम्हारे बाप का? जन्नत तो हमारे रसूल अल्लाह की है। रसूल अल्लाह की मोहब्बत तो सीने में बसा लो, रसूल अल्लाह की मोहब्बत सीने में समा लो। याद रखें, जब इसके मोहब्बत मुस्तफा अगर सीने में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक अचानक खुद ब खुद आपके बारगाह में जन्नत हाजिर हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत करने की तौफीक अता फरमाए।